ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇजे गए ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇजे ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਮਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਔਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 14 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ। ਸੰਮਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਗਿਆ पर कह दिता गया विदेश ने। सो इस वेले दी वड्डी खबर कोटकपूरा गोलीकांड मामले च सुखबीर बादल नूं भेजे संमन संबंधी यह एक अहम खबर है। 30 अगस्त लई सुखबीर बादल दे घरे संमन जाते हैं, उस तो बाद करीबी दे WhatsApp ते जाते हैं और होर भी तरीके नाल संमन जिहड़े आ भेजे जाते। SIT दा दावा जिहड़ी विशेष पड़तालिया टीम कोटकपूरा गोलीकांड मामले ਨੂੰ ਘੋਖ कर रही है। सो उस दे विच हुण जदों चिट्ठी लिखी गई कि समा दिता जाए तो 14 सतंबर लई फिर तो SIT वालों सम्मन किया गया। ਤਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਫਸੀਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਨਮੋਲ, SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। जी बिल्कुल नवजोत, देखो सब तो पहला दर्शकों को दस दिए कि पहला जो समन सीगा वो घरे पहुँचाया गया, लेकिन जो घर के जो कुछ भी स्टाफ मौजूद सीगा उन्होंने वालों दस्या गया कि सुखबीर सिंह बादल देश के नहीं है, अब्रॉड गए हुए हैं, जिसके करके वो रिसीव नहीं कर पाए। इस तो बाद कुरियर के राही भी जोड़ा की है 2 बारी भेजा गया जो कि रिसीव नहीं होया। उस तो बाद WhatsApp पर भी भेज दिता गया। जी SIT के सूत्रों वालों के हवाले तो एक जानकारी मिल रही है कि काफ़ी कोशिश की गई है कि काफ़ी एफर्ट्स ले गए कि सुखबीर सिंह बादल को जोड़ा की है समन पहुँचाया जाए, लेकिन समन उन्होंने वालों रिसीव नहीं किया गया। तो किते ना किते यह भी दस्या जा रहा है कि कुछ करीबी भी लोग हैं सुखबीर सिंह बादल के जिन्होंने WhatsApp से इस समन भेजा जरूर गया सीगा, लेकिन बावजूद इसके जदों मैसेज देख भी लिया गया सीगा, बावजूद उसके कोई कार्रवाई इस पर की नहीं गई। तो दूजी तरफ स्टेटमेंट जी है सुखबीर सिंह बादल या श्रोमणी अकाली दल की लीगल टीम की गल करिए तो उन्होंने वालों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हजे तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस सर्व नहीं किया गया। तो किते ना किते कहा जाए कि दोवां चीज़ों के कॉन्ट्राडिक्शन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इस एंगल तो भी इस पक्ष तो भी जोड़ा कि इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है कि जोड़ा समन है वो, क्योंकि एक पास SIT क्लेम कर दी है कि समन जोड़ा की है काफ़ी बारी कोशिश की गई कि रिसीव करवाया जाए, सुखबीर सिंह बादल को हैंडओवर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जोड़ा की है उन्होंने वालों रिसीव नहीं किया गया। तो स्टेटमेंट्स को भी जोड़ा की है क्रॉस चैक किया जा सकता है इस इन्वेस्टिगेशन दौरान। तो नाल दे नाल जी जाँच की है जो कि 14 सतंबर को हुण मुड़ तो बुलाया गया सुखबीर सिंह बादल को। होर जिहड़े पहले ही सवालों की लंबी फहरिस्त है वो तो पूछे ही जाएंगे, बल्कि इस एंगल तो भी जोड़ा की है इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है कि जोड़ा नोटिस सीगा जोड़ा समन सीगा बार बार कोशिश की गई कि समन सर्व कर दिता जाए, उसके बावजूद समन रिसीव क्यों नहीं किया गया। एक पासे सुखबीर सिंह बादल कहते हैं या श्रोमणी अकाली दल कहती है कि इन्हों वालों पूरा कोऑपरेट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन दे विच, दूजे पासे इहो जिहा जोड़ा की है बार बार नोटिस भेजना, उसके बावजूद नोटिस नूं जोड़ा की है रिसीव ना करना, ये मायने की ने। तो इसनूं भी इन्वेस्टिगेट जोड़ा की है जरूर किया जाऊगा।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਸੰਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਨਮੋਲ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਜਾਪਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ? जी बिल्कुल, देखो पहला ये कहा जा रहा सीगा कि नोटिस या समन जिहड़ा कि सुखबीर सिंह बादल तक नहीं पहुँचाया गया, लेकिन हुण SIT जो क्लेम कर रही है, SIT वालों अपनी ये जानकारी दी जा रही है कि उन्होंने वालों कोशिश तो पुरजोर की गई लेकिन रिसीव जिहड़ा कि वो नहीं किया गया। तो किते ना किते कहा जा सकता है कि एक पासे कहना कि असीं पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं तो दूजे पासे नोटिस जिहड़ा कि रिसीव ना करना ये अपने आप दे विच कंट्राडिक्शन पैदा कर दिंदा है। हुण SIT वालों जिहड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है उसका मुताबिक तो काफ़ी बारी कोशिश की गई सी, लेकिन सुखबीर सिंह बादल वालों ये नोटिस जिहड़ा कि रिसीव किया नहीं गया जानबूझकर ते लास्ट तारीख ते आके ये कहना, क्योंकि देखो SIT वालों भी ये जवाब क्यों दिता गया, क्योंकि SIT ने एक चिट्ठी भी जिहड़ी कि लिखी गई सुखबीर सिंह बादल होना वालों, उन्होंने वालों कहा गया कि सिर्फ मीडिया दे विच तां बज़ मैनूं पता लग रहा है कि एक बज़ उड़िया होया है कि सुखबीर सिंह बादल नूं तलब किया गया, लेकिन सुखबीर सिंह बादल नूं समन जेकर करना तो समन सुखबीर सिंह बादल दे कोल नहीं पहुँचे। लेकिन दूजे पासे हुण जिस तरीके की चिट्ठी पहला लिखी गई सी सुखबीर सिंह बादल होरां वालों, उस तो बाद ये जवाब दे विच SIT वालों पूरी स्टेटमेंट जिहड़ी कि जारी की गई है। उन्होंने वालों कहा गया कि काफ़ी कोशिश की गई लेकिन किसी भी तरीके दे नाल ये कोशिश जिहड़ी कि है वो पूरी जिहड़ी कि रिसीव नहीं किया गया सुखबीर सिंह बादल होरां वालों। किते ना किते कहा जा सकता है कि समा जिहड़ा कि लैण की कोशिश की गई, या फिर कहा जा सकता है कि बार बार ये दावा जरूर किया जाता है कि असीं कोऑपरेट पूरा करांगे इस जिहड़ी कि इन्वेस्टिगेशन दे विच, लेकिन वो कोऑपरेशन किते ना किते देखो नवजोत नज़र नहीं आ रही। ਔਰ ਅਨਮੋਲ, ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? जी बिल्कुल, लाजमी तौर पर नवजोत, क्योंकि जिस तरीके नाल कोशिश की गई, इग्नोर किया गया इस समन नूं जो कि बार बार भेजण की कोशिश की गई है SIT वालों, तो जदों बेशक बाय हार्ड कापी जिहड़ी कि बाय हैंड रिसीव नहीं हुई, लेकिन जिहड़े सुखबीर सिंह बादल के करीबी हैं उन्होंने WhatsApp तो मिल चुकी सी, उस तो बाद भी उसकी अणगहली जिहड़ी कि की गई, उसनूं इग्नोर किया गया। इस तो काफ़ी वड्डे सवाल जिहड़े कि हुण खड़े हुंदे हैं। किते ना किते जरूर चीज़ सामने आएगी कि जिहड़ा नोटिस सीगा, जिहड़ा समन सीगा, उसनूं किते ना किते इग्नोर किया गया, जिसका खामियाजा सुखबीर सिंह बादल नूं जरूर भुगतना पै सकदा, क्योंकि जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन दे विच एक तरीके की बाधा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी चल रही सीगी, जिहड़ी पुछगिछ करना चाहुंदी है, जिहड़ी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन दे लई सरकार बार बार एनफोर्स करदी है SIT नूं, उस टाइम इन्वेस्टिगेशन नूं डिले करन दे पिछे किते ना किते हुण सुखबीर सिंह बादल नूं भी दोषी ठहराया जा सकता है, श्रोमणी अकाली दल नूं भी दोषी ठहराया जा सकता है। तो इस पक्ष तो भी ये जिहड़ी इनकुआयरी है जरूर की जा सकती है। अच्छा, जेकर ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਅਨਮੋਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਟਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ। जी बिल्कुल, देखो नवजोत मौका श्रोमणी अकाली दल ने आप ही जिहड़ा की है दिता है, क्योंकि नोटिस जिहड़ा की है उसनूं इग्नोर किया गया, जिहड़ा समन भेजा गया उसनूं इग्नोर किया गया, जो बाय हैंड भेजा उदों भी नहीं लिया गया, जदों WhatsApp ते भेजा जदों वेख भी लिया गया वो भी जिहड़ा कि सीरीयसली नहीं लिया गया। तो किते ना किते श्रोमणी अकाली दल ने हुण लाजमी तौर पर अपने विरोधियों नूं मौका तो जरूर दिता है, लेकिन किते ना किते यह भी कहा जा सकता है कि श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े दावे सीगे कि असीं फुली कोऑपरेट करना चाहुंदे हां, असीं जिहड़ा कि इन्वेस्टिगेशन दे विच या क्वेश्चनिंग दे विच पूरी तरीके नाल कोऑपरेट करांगे, वो कोऑपरेशन हुण जिहड़ी कि किते ना किते नज़र नहीं आ रही। किते ना किते जिहड़ा दावा सीगा श्रोमणी अकाली दल दा वो भी किते ना किते झूठा साबित होंदा नज़र आ रहा।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਨ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? जी बिल्कुल, देखो पहला भी जी इन्वेस्टिगेशन चली, हालांकि ये बार बार सवाल उठ रहा है कि 7 साल बाद ही सुखबीर सिंह बादल नूं क्यों तलब किया जाता है। तो सरकार वालों साफ तौर पर, मौजूदा सरकार वालों साफ तौर पर यही कहा जाता है कि पहला जी सरकारां रही वो सिर्फ सियासत करती रही, लेकिन हुण दी गल करिए तो हुण क्या साफ तौर पर यह कहना है कि हुण जल्द तो जल्द टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन जी की इस मसले के उपर की जाए, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट्स नाल ये मामला जुड़िया होया नवजोत। तो इस मामले की गंभीरता नूं वेखदे सरकार वालों कहा गया कि जल्द तो जल्द एक्शन जिहड़ा की लिया जाएगा, जिहड़े दोषी हैं उन्होंने सज़ा दवाई जाऊगी।